बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं एक लाजवाब सैंडविच रेसिपी जो है इतनी आसान कि मिनटों में तैयार और जायका ऐसा कि हर कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये रेसिपी आपके नाश्ते, लंच बॉक्स या शाम की चाय के साथ एक परफेक्ट चॉइस होगी। जायका, खुशबू और मज़ा सब कुछ एक साथ में होगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सैंडविच। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पैन को हमने गरम किया है और इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देने और एक स्मॉल साइज़ का हमने बारीक क्रश किया हुआ प्याज ले लिया है। इसको बारीक-बारीक हमने कट कर लिया है। तो इसको अब हम इसमें सौते करेंगे। इसको हमने कलर बिल्कुल नहीं देना, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है। इसको तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे। तो अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स में हमारे पास है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि थोड़ा-सा ये सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 पिंच हमने नमक ऐड किया है और 2 पिंच हमने हल्दी पाउडर और 2 पिंच ही हमने यहाँ पर धनिया पाउडर और यहाँ पे 1 टीस्पून हमने काली मिर्च का ऐड किया है। और यहाँ पे अब हम 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर सोया सॉस के ऐड करने हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें तमाम फ्लेवर जो है वेजिटेबल्स में आ जाए और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। इस तरह से आप बनाएँगे तो ये चाइनीज़ टच में बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पैटी तैयार होगी। तो यहाँ पे अब हमने श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन में तमाम स्पाइसेस जो हैं मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे हमने थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी हैं। ये अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून केचअप के भी ऐड कर देने हैं। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म का तैयार होगा और बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएँगे। और ये स्कूल में बच्चों के लिए लंच के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 अदद आलू जो हैं वो बॉयल करके उसको भी बारीक क्रश कर लिया है और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी और बड़ी टेस्टी इससे पैटी तैयार होगी। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब साइड पे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम इसके लिए एक सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मायोनीज़ ले ली है और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें केचअप के ऐड करेंगे। यहाँ पे गार्लिक केचअप भी यूज़ कर सकते हैं आप और सिंपल केचअप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक केचअप का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड किया है मैंने। और यहाँ पे हमने तकरीबन 2 पिंच के करीब काली मिर्च ऐड कर दिया और 1 पिंच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये स्पाइसेस अपनी चॉइस के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर ऑरिगेनो है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये देखें जी, बेहतरीन हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ब्रेड का स्लाइस और इसको अब हमने कट करना है। यहाँ पे आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कटर नहीं है तो ये ग्लास की मदद से या किसी भी खाली कवर की मदद से भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम पैटीज़ को हमने इस तरह पैटी के लिए ब्रेड को कट कर लेना है। और ये फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इससे तैयार करेंगे पैटी। तो इसको अब हमने लेकर एक पैटी की शेप में इसको बना लेना है। तो हमने साइज़ वही रखना है जो ब्रेड का हमने स्लाइस का रखा है। तो इस तरह हम तमाम पैटी तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होंगी। तो अब हमने यहाँ पे ये इसके वन साइड पे हमने जो सॉस तैयार की है वो लगाएँगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर रखेंगे अब हम जो हमने पैटी जो तैयार की है वो रख देंगे। तो इसकी दूसरी साइड पे हम केचअप या अगर आपको मायो पसंद है तो आप सिंपल मायो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे केचअप पसंद थी तो मैंने केचअप इसमें लगा दी है।
तो इसको अब हम इसको अच्छी तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमने तमाम पैटीज़ को तैयार कर लेना है। और अब हम लेते हैं एक पैन, और यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने कर लेना है ऑयल से ग्रीस अच्छी तरह, और इसका एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल देना है और तमाम पैटी को 1 बाय 1 इस पर रख देना है। तो इसको हमने ये इसमें हम जब ग्रिल करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी भी होंगी। तो और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। यकीन मानें, इस तरह आप एक मरतबा बनाएँगे तो आपका बार-बार बनाने का दिल चाहेगा और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएँगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।